हाँ, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास हम लोग थ्री फेज VSI इन्वर्टर, थ्री फेज इन्वर्टर को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो हम लोग ने मोड 1 और मोड 2 को एक्सप्लेन कर दिया था। सो टुडे मैं आगे के मोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक सर्किट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टेप 3। सो स्टेप 3 में देखिए 6 चला गया, 1 2 आगे आ गया, 1 2 आगे आया, 3 फिर इधर ऐड हो गया 3। तो अभी कौन से थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3। सो 1 के साथ देखिए कौन कनेक्टेड है? 1 के साथ मेरा A फेज कनेक्टेड है। 1 2 3, सो 2 फॉर नेगेटिव एंड 1 एंड 3 फॉर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि मेरा A फेज और B फेज पॉजिटिव है और C फेज क्या है? 1 2 3 ना, सॉरी। सो 2 स्टैंड्स फॉर C। सो A और B पॉजिटिव है और C नेगेटिव है मेरा, है ना। 2 स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। सो 2 क्या हो गया? 2 से एग्जिट कर रहा है करंट, 2 फेज से इधर आ रहा है और एग्जिट कर दे रहा है, और 1 से या 3 से क्या एंटर कर रहा है। तो A और B मेरा पॉजिटिव होगा, एंटर करेगा, और C से एग्जिट करेगा। ये मेरा पता चल गया सर्किट से। सो मोड 3 में आ जाइए, स्टेप 3 में आ जाइए। सो स्टेप 3 में क्या है देखिए, A और B पॉजिटिव, C से नेगेटिव, सेम चीज, सेम एक्सप्लेनेशन। फिर से हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे, फिर I3 करंट निकालेंगे। सेम है, इजी है। उसके लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, सो VAN क्या हो गया? इक्वल टू VBN इक्वल टू I3 इंटू Z/2। Z/2 इक्विवेलेंट हो गया इसका, इन दोनों का। फिर यहां से VS/3 आ गया। सो VNC क्या होगा? VS माइनस VAN, सो 2VS/3 आ गया। सो VCN हो गया माइनस 2VS/3। फिर लाइन टू लाइन वोल्टेज भी हम लोगों ने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देखिए। सो कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि वेवफॉर्म बनाएंगे। सो देखिए, टेक्निक आपको समझना है। ठीक है, टेक्निक अगर क्लियर है तो आप बहुत इजीली वेवफॉर्म को एनालाइज कर लीजिएगा। मकसद सिर्फ एनालाइज करना है। ठीक है, सो यू कैन इजीली एनालाइज बाय यूजिंग सम टेक्निक्स। ठीक है, सो हम लोगों ने इस चीज को मैथमेटिक्स से सारा चीज प्रूव हो रहा है। देयर इज नथिंग assumption, all are proved with the mathematics, with the help of mathematics। सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें, KVL लॉ एंड KCL लॉ लगा के। सो देखिए, इस वोल्टेज को ध्यान में रखना है और थर्ड स्टेप में आना है। सो थर्ड स्टेप में VAN क्या है? VAN की वैल्यू है VS/3। VAN की वैल्यू है VS/3। तो VS/3 को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे VS/3। ये बन गया मेरा VS/3। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज VBN? VBN इज ऑल्सो VS/3। VBN इज ऑल्सो VS/3। सो VS/3 फिर से बना देना है। VBN इज VS/3। ये क्या हो गया? VS/3। ठीक है, जो निकलेगा मैथमेटिक्स से सेम चीज बनाना है। नाउ व्हाट इज VCN? VCN इज माइनस 2VS/3। सो VCN क्या हो गया? माइनस 2VS/3। ये बन गया 2VS/3। VCN क्या था? माइनस 2VS/3। ठीक है, उसी तरीके से अब लाइन वोल्टेज देखिए, 3 फेज वोल्टेज है, VAN, VBN, VCN, और VAB, VBC एंड VCA इज द फेज वोल्टेज। इसी चीज को निकालना है ना, ये हमारा ऐसी हो जाएगा। सो व्हाट इज द VAB? VAB क्या है? VAB 0 है, यहाँ पे VAB 0 आ रहा है। सो VAB को 0 कर देना है। VAB सीधा 0 आ गया।
ठीक है. What about the VBC? VBC is VS and VCA is minus VS. बस इसको बना देना है. ये हो गया VS और ये हो गया माइनस VS. ये हो गया माइनस VS, स्टिल माइनस VS. ठीक है, ये मोड 3 मेरा एक्सप्लेन्ड हो गया. सिमिलरली मोड 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इन द मोड 4 अगेन 1 हट गया, 2 3 आगे आ गया और 4 फिर एंटर कर गया. सो 2 3 4 विल बी कंडक्टिंग नाउ. सो देखिए 2 3 4 से कौन कंडक्ट कर रहा है? 2 3 4. सो 2 फॉर नेगेटिव, 2 फॉर नेगेटिव, 3 एंड 4 फॉर नेगेटिव. तो करंट एंटर कर रहा 3 से और एग्जिट करेगा T2 से और T4 से. सो T2 से कनेक्ट है C और T4 से कनेक्ट है A और करंट B से कनेक्ट है, मतलब T3 से कनेक्ट है मेरा B. इसका मतलब क्या हो गया कि B फेज पॉजिटिव होगा और A और C मेरा नेगेटिव होगा. सब इजिली, बहुत आसानी से यहाँ पे देखिए B फेज पॉजिटिव है, A और C नेगेटिव है, बना लिया मैंने. फिर से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम निकालिए. ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम निकालिए. सर इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस निकालिए या इम्पीडेंस निकालिए, I4 निकालिए सर्किट से. ठीक है, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए, सेम लाइन टू लाइन वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए. सो चलिए इसको फिर हम लोग देखते हैं. सो मेरा VAN क्या है? माइनस VS/3 है. तो VAN को माइनस VS/3 बना दीजिए. माइनस VS/3. सो VAN इज माइनस VS/3. सो इट विल रिड्यूस टू दिस VS/3. ठीक है, द मोड 4. व्हाट इज VBN? VAN is minus VBN. I haven't calculated VBN. What? Okay. I have calculated the VBN. VBN is 2 VS/3. So calculate, draw the 2 VS/2, 2 VS/3. So it will be 2 VS/3. 2 VS/3. What about the VCN? VCN is again, VCN is minus VS/3. VCN is minus VS/3. Minus VS/3 ना. So here it will be VS/3. ठीक है. So लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मैंने कैलकुलेट कर लिया. अब मुझे कैलकुलेट करना है लाइन टू लाइन वोल्टेज. सो लाइन टू लाइन वोल्टेज VAB इक्वल टू माइनस VS. सो VAB इक्वल टू माइनस VS बना लीजिए पहले. इट इज VS. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द VBC? VBC इज VS and VCA इक्वल टू 0. सो फर्स्ट VBC क्या है? VS है ना. VBC इज VS. तो VBC is VS. Still it will VS. ठीक है. And what about the VCA? So VCA is 0. VCA is 0. So draw the VCA 0. VCA is 0. ठीक है. सो मोड 4 भी कंप्लीट हो गया हमारा. ना मोड 5. मोड 5 में क्या है? देखिए 3 4 आगे आ गया, 2 हट गया एंड 5 एंटर कर गया इसका. तो 3 4 5 थैरिस्टर कंडक्ट करेगा. सो 3 4 5 से कौन कनेक्टेड है? 3 4 एंड 5. मतलब 3 और 5 से पॉजिटिव एंटर करेगा, पॉजिटिव लोड में करंट एंटर करेगा 3 और 5 से और एग्जिट करेगा 4 से. तो 4 से कनेक्टेड है मेरा A. तो A नेगेटिव हो गया और B और C पॉजिटिव हो गया. तो देखिए मैंने यहां बना दिया
बी ए सी पॉजिटिव ए नेगेटिव। इक्विवेलेंट सर्किट आपको सही बनाना है। सेम कैलकुलेशन, I5 निकाल लीजिए। सो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज एंड लाइन टू लाइन वोल्टेज निकालिए, ठीक है। सो देखिए लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज क्या है। लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज में VBN का वैल्यू है VAN का वैल्यू है -2VS/3। सो VAN का वैल्यू -2VS/3 आया। अब इसको यहाँ पे इसको प्लॉट कर दीजिए, -2VS/3 ये बन गया इधर, ये देखिए -2VS/3 है ना, 2VS/3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है VBN और VCN, ये दोनों की वैल्यू है VS/3। तो VS/3 and it is again VS/3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन टू वोल्टेज VAB क्या है, -VS है। VAB क्या है, -VS है, तो VAB को -VS बना देना है, ठीक है। VAB -VS हो गया। VBC 0 है और VCA क्या है, VS है, तो VBC को पहले 0 कर दीजिए। VBC क्या हो गया, 0, और VCA क्या है, VCA VS है, पॉजिटिव VS। सो VCA को बना दीजिए पॉजिटिव VS। सो ये मेरा बोर्ड गया मोड 5, स्टेप 5। सिमिलरली स्टेप 6 में देखिए 4 5 आगे चला गया, 3 हट गया एंड 6 आ गया, तो 4 5 6 थैरिस्टर कंडक्ट करेगा मोड 6 में। 4 5 6 4 5 एंड 6, सो एंटर करेगा 5 से, एग्जिट करेगा 4 से या 6 से। अब 6 से कनेक्टेड है B, और 4 से कनेक्टेड है A, और T5 कनेक्टेड है C से, तो C पॉजिटिव हो गया, A B नेगेटिव हो गया, है ना। A B नेगेटिव हो गया। देखिए क्या है सीक्वेंस, देखिए 4 5 6, सो 4 5 एंड 6, 4 एंड 5 विल बी द नेगेटिव से करंट एग्जिट करेगा। सो कौन कनेक्टेड है, 4 से कनेक्टेड है A और 6 से कनेक्टेड है B, तो A अभी नेगेटिव हो गया, C पॉजिटिव हो गया। देख रहे हैं ना, एट अ टाइम 2 पॉजिटिव हो रहा है, 2 नेगेटिव हो रहा है, सॉरी 2 पॉजिटिव हो रहा है, 1 नेगेटिव हो रहा है, तो दूसरे समय में क्या होगा, 2 नेगेटिव होगा, 1 पॉजिटिव होगा, ऐसा सीक्वेंस बनेगा। पर तीनों पॉजिटिव एक साथ नहीं होगा, तीनों नेगेटिव एक साथ नहीं होगा, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लीजिए। A नेगेटिव है, इधर देखिए C पॉजिटिव है, A और B नेगेटिव है, C पॉजिटिव है और A B नेगेटिव है। सेम इक्विवेलेंट सर्किट निकालिए, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज एंड लाइन टू लाइन वोल्टेज निकालिए। सो VAN क्या है, -VS/3, सो VAN -VS/3, VAN -VS/3, ये क्या हो गया, VS/3। नेक्स्ट व्हाट इज VBN, VBN इज इक्वल टू -VS/3, है ना। So VBN is -VS/3, -VS/3, बना लिया। What is the VCN, 2/3 VS, ठीक है। So 2/3 VS VCN, ये देखिए यहाँ बन गया 2VS/3।
लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज बन गया, लाइन टू लाइन वोल्टेज अब बनाना है। सो लाइन टू लाइन वोल्टेज में क्या है, VAB इक्वल टू 0 है, VAB इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो VAB इक्वल टू 0 पहले बना दीजिए, VA इक्वल टू 0, ठीक है। अब VBC क्या है, VBC देखिए, VBC का वैल्यू है माइनस VS, VBC इज माइनस VS, VBC इज माइनस VS, ठीक है, बना दिया। और VCA क्या है, प्लस VS, तो प्लस VS यहाँ पे इसको आगे मेंटेन रख दिया। सो ये मेरा कंप्लीट 6 स्टेप का ऑपरेशन समझ में आ गया। सेम चीज अब इधर है, फिर से 5 6 इधर गया, 1 4 हटा, फिर 1 आ गया। सेम जो इधर बनाए थे सेम चीज इधर फिर से बनाओगे, ठीक है। तो आप इसको जस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। जस्ट आपको फिर से कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। VS/3 2VS/3 2VS/3 VS/3 इधर जस्ट इसका मिरर इमेज बनाना है आपको, VS/3 VS/3 VS है, ये भी VS है, ठीक है। सब मिरर इमेज बनेगा। VS सेम देखिए मिरर इमेज, फिर इधर 0 नेगेटिव VS। सो देखिए AC बना, लाइन टू लाइन वोल्टेज देखते हैं अगर, तो क्या है ये लाइन टू लाइन अगर वोल्टेज देख रहे हैं, पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, ठीक है, बन गया ये AC। वेस्ली ये तो कितना इसमें प्योरिटी है, साइन फंक्शन है, इसके अंदर में कितना साइन फंक्शन है, इसको आपको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा इट इज नॉट अ प्योर साइन फंक्शन, ठीक है। प्योर साइन फंक्शन देखिए V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी ऐसा कभी नहीं मिलता है, बट यस आपको क्लोज लाना है उसका, ठीक है। सो क्लोज लाने के लिए आप क्या करते हो, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड ऑफ इन्वर्टर को स्टडी करते हो, ठीक है। सिलेबस में है नहीं, पर मैं आपको हेल्प करूंगा इसके बारे में, समझाऊंगा इसके बारे में बाद में। एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपको इसके बारे में वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी मेथड कंट्रोल बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे इसकी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया जाता है। इस AC को डायरेक्टली आप फिट नहीं कर सकते हैं किसी भी AC मोटर में, ठीक है। अगर फिट करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, बट इट विल हैव अ प्रॉब्लम, हार्मोनिक लॉसेस होगा, ठीक है। हार्मोनिक लॉस की वजह से क्या होगा, अननेसेसरी हीटअप होगा मशीन, ठीक है। सो इसके कंट्रोल ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ब्रिज इन्वर्टर का मैं एक सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। सेम है, आप उसको समझ लोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक लगाया जाता है। PMW एक तरह का IC होता है, उसमें लगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्विचिंग फास्ट हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा उस चीज को, ठीक है, बाद में बताऊंगा कि उसके हेल्प से क्या करते हैं। इसके अंदर में हम लोग
साइन फंक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो ये आपका बेसिकली 180 डिग्री मोड का ऑपरेशन हो गया ऑफ ब्रिज इन्वर्टर। ठीक है, VSI इन्वर्टर है ये। दिस इज याद रखना है, VSI इन्वर्टर है। VSI का रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हर स्विच के साथ एक डायोड लगा रहेगा। ठीक है, फीडबैक डायोड। और दूसरा वोल्टेज, दूसरा क्या है रिप्रेजेंटेशन है कि वोल्टेज के साथ कोई इंडक्टर नहीं रहा है। यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं रख रहे। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर नहीं लगा के रखे। CSI में इंडक्टर लगा रहेगा, हाई इंडक्टर लगा रहता है CSI में, सोर्स के बाद ही तुरंत बाद लगा रहता है ताकि करंट को कांस्टेंट रखा जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग करंट सोर्स इन्वर्टर में आपका सिंगल फेज ब्रिज का इन्वर्टर देखेंगे, जो आप लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा है ना, सिंगल फेज VSI ब्रिज इन्वर्टर। तो मैं आपको सिंगल फेज CSI ब्रिज इन्वर्टर के बारे में नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। और आप देखना दोनों सर्किट को मिला के कि कैसे ये मतलब दोनों मतलब सेम, दोनों का काम सेम है, बट एक में वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर बन रहा है, एक में करंट सोर्स इन्वर्टर बन रहा है। तो दोनों का बेसिक सर्किट, बेसिक बोल सकते हैं, सर्किट सेम रहता है, बस थोड़ा सा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट और कुछ डिवाइसेस चेंज रहते हैं, डिफर करते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको ये क्लास क्लियर हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कसिंग द CSI सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। ओके, थैंक यू।